लेबनान के दाहिए पर हमले की आशंका है। तो ईरान इजरायल युद्ध फिर भड़कने का डर। लेबनान के दाहिए पर हमले की आशंका, इजरायल कर सकता है एयर स्ट्राइक। ईरानी प्रतिक्रिया का परीक्षण करेगा इजरायल। ईरान ने दिया जवाब तो फिर शुरू होगी जंग। तो ईरान इजरायल के बीच मिनी वॉर थम चुकी है। इस जंग में नुकसान किसका कितना हुआ यह बहस का विषय है, लेकिन इस जंग ने ट्रंप और नेतन्याहू को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हितों का टकराव अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो ईरान के खिलाफ उन्हें जंग में अकेले जाना होगा। सवाल है कि ईरान पर एक साथ हमला करने वाले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस टकराव की वजह क्या है? आइए आपको अपनी पहली रिपोर्ट में दिखाता हूं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजरायल के रणनीतिक हित अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल की राजनीति में बने रहने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध को जारी रखना जरूरी लग रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की राजनीति में चमकने और अपने वादे पूरे करने के लिए इस युद्ध को तुरंत खत्म करना जरूरी है। तो देखिए, 7 जून की रात 10 बजे ईरान ने इजरायल पर हमला किया, जिसके तुरंत बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से हमलों का जवाब नहीं देने के लिए कहा। ट्रंप का तर्क था कि अगले कुछ दिनों में वो ईरान के साथ एक ऐसी डील कर लेंगे जिससे इन सारे हमलों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो वो युद्ध के लिए तैयार होंगे। यह भी हो सकता है कि ईरान के खिलाफ अगले हमलों की कमान खुद अमेरिका संभाले। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को तर्क दिया कि अगर इजरायल चुप रहा तो गलत संदेश जाएगा। इससे लगेगा कि ईरान का पलड़ा भारी है और ईरान इजरायल अमेरिका पर हावी हो सकता है। इसके बाद भी ट्रंप ने हमला नहीं करने के लिए कहा और कॉल कट कर दी। लेकिन नेतन्याहू नहीं रुके, उन्होंने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली कि इजरायल ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। इसके बाद 8 जून को ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को कॉल किया। ट्रंप ने साफ शब्दों में नेतन्याहू से कहा, बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बीबी उनका निकनेम है, वरना बहुत जल्द तुम इस लड़ाई में अकेले रह जाओगे, जिसका सीधा सा मतलब था कि अमेरिका इजरायल की सैन्य मदद रोक सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायली हमले बड़े युद्ध में बदले तो इसका खामियाजा इजरायल को उठाना पड़ेगा। ईरानियों के खिलाफ इजरायल को अकेले जंग लड़नी पड़ेगी, अमेरिका साथ नहीं देगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को आगाह किया कि जो भी करो सावधानी से करना, आप ईरान के खिलाफ अकेले पड़ सकते हैं। जिसके बाद बेंजामिन ने ट्रंप से पूछा कि अगर इजरायल हमले बंद करता है तो क्या ईरान भी हमले रोक देगा? ट्रंप ने इसका जवाब हां में दिया। इसके बाद बेंजामिन ने फिलहाल हमले नहीं करने की बात कहकर फोन काट दिया, लेकिन यह भरोसा नहीं दिया कि आगे इजरायल हमले नहीं करेगा। दरअसल युद्ध विराम के बाद इजरायल ने ईरान पर हमले रोक दिए, लेकिन लेबनान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी। बेंजामिन जानते थे कि लेबनान पर हमलों से ईरान का भड़कना तय है, जिससे युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खुल सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ट्रंप नेतन्याहू के इसी प्लान का फायदा उठाकर अरब से एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं। दावा है कि ट्रंप इस जंग में फंसने के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वो जंग का ठीकरा पूरी तरह नेतन्याहू पर फोड़ देंगे ताकि खुद को एक शांति दूत के तौर पर पेश कर सकें। Very tough team, and I think we are winning that battle. But you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon. एक रिपोर्ट दावा करती है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान से आने वाली मिसाइलों से इजरायल की रक्षा के लिए कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, जबकि दूसरी रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी सेना ने इजरायल की ओर आ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर दागे। तो इजरायल की सुरक्षा सिर्फ थार्ड, एरो और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से ही नहीं होती, इसमें अमेरिका का अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ा रोल होता है। अमेरिका 3 लेयर में इजरायल की सुरक्षा करता है। जब ईरान अपनी मिसाइलें और ड्रोन फायर करता है तो अमेरिकी रडार तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर तैनात रडार इन मिसाइलों की हलचल को ट्रैक करते हैं। मिसाइल के थर्मल सिग्नेचर को ट्रैक कर इसकी जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट को भेजी जाती है। ये सैटेलाइट पूरा डेटा सीधे इजरायल के कमांड सेंटर तक पहुंचाती हैं। इजरायल को 15 मिनट पहले ही लॉन्च की जानकारी मिल जाती है। मिसाइलें जब ईरान से उड़कर इजरायल की तरफ बढ़ती हैं तो उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश होती है। इराक और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस से F-16 और F-15 जैसे फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ये बीच में ही ईरान के सुसाइड ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करते हैं।
जबकि जमीन पर मौजूद पेट्रियट सिस्टम उन मिसाइलों को निशाना बनाता है जो उनके एयर स्पेस के ऊपर से गुजरती हैं। इसके बाद ही जो मिसाइलें शुरुआती लेयर पार कर इजरायल के करीब पहुंचती हैं, उन्हें इजरायल के करीब ब्लॉक किया जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर अपनी मिसाइलों से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकते हैं और इसके बाद जो मिसाइलें बचती हैं उन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम तबाह करते हैं। यानी आधा खतरा तो अमेरिका खत्म कर देता है इजरायल पहुंचने से पहले। अब अगर अमेरिका इजरायल की मदद नहीं करता तो उसके लिए ईरानी मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा।